गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल आयुष इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो एग्ज़ाम होंगे आपके एसएससी बैंक सिविल कोड का एग्ज़ाम, जो भी आने वाला सिविल कोड का जो आप लोग भर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं इसमें। और अदर एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी का भी एग्ज़ाम टीचर वाला है, जिनमें लैंग्वेज से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं कि हम इस सेशन में क्वेश्चन कौन कौन सा करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए, बच्चे एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को करना जानते हैं, बट उनको ज़्यादा तरीका मालूम नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन को कैसे वो करे और कैसे नहीं करे। तो यहाँ पर मैंने बेसिक से कुछ क्वेश्चंस को लिया है, जो कि आपके जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ डालूंगा, सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल वगैरह जहाँ कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया वहाँ से मैं क्वेश्चन लेने चलता हूँ। चलो, आप लोग भी देखना कि आप लोग का कितना जानकारी है। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन करके देख लीजिएगा कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, नो सुनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवी विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली नो ईयर। अभी हमें इस सेंटेंस में पता करना है कि कौन सा सेंटेंस जो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट है जो कि इरर है, जिसको डिवाइड किया है चार भागों में, ए बी एंड सी एंड डी। तो इस तरह से हमें पता चल जाए कि कौन से पार्ट इरर है। तो इसका करने का बहुत आसान सा तरीका है। आप पहले शुरू से स्टार्ट करके देख लो कि किसके अकॉर्डिंग क्या। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्ट में गलती होता है, या तो ऑब्जेक्ट में गलती होता है, ठीक है, या तो वर्ब का प्लेसमेंट में गलती होता है, या तो आपको यहाँ पे हम देखा जाए तो उसके कोरिलेटिव कंजक्शन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहाँ से आपके क्वेश्चन इरर होते हैं। तो हम उस पर पहले देख लेंगे कि हाँ कहाँ पर इरर और कहाँ पे राइट है। ओके, तो नो सुनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम, जैसे कहा कि जो ही मैं घर से बाजार के लिए निकला, है ना, त्यो ही, मतलब आप सुने होंगे कि जेओ तेओ का यूज होता है एज या नो सुनर। ओके, नो सुनर डिड। तो हम आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है कि नो सुनर के साथ हमेशा एक देन का प्रयोग होता है। दूसरा अगर बात की जाए तो इसका कोरिलेटिव कंजक्शन और है एदर के साथ और का प्रयोग होता है। नेदर के साथ नोर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एदर हो गया, नेदर हो गया, है कि नहीं। उसी प्रकार बोथ और एंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ कुछ कंजक्शन है जिसके साथ इसके कोरिलेटिव ही आएंगे। जैसे नो सुनर के साथ देन का प्रयोग होगा, एदर के साथ और का प्रयोग होगा, नेदर के साथ नोर का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चंस में आप देख लेते हैं कि नो सुनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली विच ड्रेस। यहाँ पे भी ये सही है, विच चलेगा, बट यहाँ वेन नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है, सर यहाँ अगर वेन नहीं होगा, आप देन यूज कर रहे हैं, तो वेन होगा कहाँ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहूँगा वेन का प्रयोग कब होगा, जब आपका सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली, ओके, जब हार्डली या स्कार्सली से शुरू हो तो उस समय इसके साथ क्या प्रयोग होगा, वेन का प्रयोग होगा। तो समझ में आपको आ गया कि नो सुनर के साथ क्या लगाना है, कोरिलेटिव कंजक्शन देन आएगा, एदर के साथ और आएगा, नेदर के साथ नोर आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, और हार्डली और स्कार्सली जहां रहे वहां पे वेन आएगा। तो आपको अब कहीं भी परेशानी नहीं करना है, कहीं भी टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बड़ी समान होता है, सिर्फ आपको समझना है कि इसके साथ कौन आता है, मतलब पेयर में आता है, और पेयरिंग कंजक्शन है, इसीलिए इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं, और इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चंस भी मैं लाता हूं आप लोग के सामने। ओके फ्रेंड्स,
मैंने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी दे रखा हूँ। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखिए कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। और क्वेश्चन जो कि मैंने बोला, जो भी क्वेश्चंस मैं लिया हूँ यहाँ पे, सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए पहला ये जो क्वेश्चन डाला गया है, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, चलिए बनाते हैं इसको। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, बी है, फिर यहाँ पर ए पार्ट है, अनलेस यू डोंट ओबे, बी में योर एल्डर्स, वी यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, सी है, और नो एरर, डी नंबर। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पे कौन से पार्ट यहाँ गलत होंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये अनलेस है क्या। ठीक है, अनलेस एक आप मान लीजिए ये भी कंजक्शन के रूप में ही यूज होता है, लेकिन अनलेस क्या है, अनलेस का प्रयोग हम वाक्य में तब करते हैं जब इसका प्रयोग हम क्या चीज़ के लिए दिए, तो शर्त सूचक है ये, ठीक ना। जब हम किसी से शर्त का बात करते हैं, ठीक है, उस समय हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। अगर अनलेस के साथ हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, अनटिल, या हम यूज कर सकते हैं टिल। ओके, अनटिल या टिल। अब उस समय हमको क्या लगाना पड़ेगा, इस समय यह समय सूचक है, क्या लगा हुआ है, समय सूचक है। तो अब हमें समझना है कि ये दोनों के साथ जब ये यहाँ तक टोटल चीज़ें देखिए, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, तो बढ़िया है कि शर्त रख रहा है कि जब तक आप अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानते हैं, आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये दोनों निगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, निगेटिव वर्ड। और ये दोनों जब निगेटिव वर्ड्स हैं तो इनके साथ भूल से भी हमें क्या नहीं यूज करना है, अनलेस प्लस नॉट का प्रयोग नहीं करना है। चाहे ये अनलेस हो या आप इसको अनटिल पढ़ लें, ओके, या टिल पढ़ लें, उससे कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों अगर हो तो आप उस समय नोट का प्रयोग अगर करते हैं तो ये पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो माय डियर, जैसा कि वाक्य में यूज किया गया अनलेस यू डोंट, तो यहाँ ये डोंट का जो प्रयोग हो गया है वो हमारे ख्याल से क्या 100% ग्रामर के रूल से ये गलत है, इसलिए यहाँ जो एरर होगा ये ए पार्ट में एरर होगा। बात समझ में आ गया कि अनलेस शर्त सूचक है, अनटिल और टिल समय सूचक है, और ये दोनों निगेटिव वर्ड है, इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नोट का प्रयोग कहीं भी किया गया इनके साथ सेंटेंस में, तो इट मीन्स द पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस इज एरर। सो थैंक यू, राइट डाउन। और एक और बात कह रहा हूँ, अगर आप क्लास से जुड़ रहे हैं तो अभी जो भी रिसेंटली जो एग्जाम आने वाले हैं उनका बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में प्रिपेयर करके अपनी भाषा में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे गांव के बच्चे होते हैं, शहर के बच्चे होते हैं, वो भी बढ़िया ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा विशेष इसमें बोलने का कोशिश नहीं करूँगा, आप इसको देखिए। अगर आप पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, ताकि हम में से कुछ बच्चे और ज़्यादा जुड़ सके और कुछ बच्चे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है, थोड़ा इसको देखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको करना चाहें तो। जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन जहाँ भी गलत होगा आप उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से समझेंगे और वो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा क्या है। चलिए देखते हैं इसको करके। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो देखेंगे, सेवरल ग्रेट बैटल्स, मतलब अनेक बड़े बड़े, मतलब बैटल्स का मतलब युद्ध होता है, लड़ाई बोलते हैं इसको, टुक प्लेस अमोंग द ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स। ओके, नो एरर। तो अभी आप देखिए, सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमोंग। अब यहाँ देखिए अमोंग वर्ड जो लगा है, अमोंग वर्ड जो है यह प्रीपोजिशन है। और अमोंग वर्ड कब यूज होता है जो थोड़ा सा हम बता लें, इसमें चर्चा कर लेते हैं कि अमोंग कब यूज करेंगे। अमोंग का मतलब होता है के बीच, है ना, के बीच, मतलब कब, मोर देन 2 पर्सन ना, जब दो व्यक्तियों के
से ज़्यादा की बात की जाए तब हम उसमें क्या करेंगे, अमोंग, है कि नहीं। जैसे बोलेंगे डिवाइड दीज स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रेन, है ना। डिवाइड दीज मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रेंस। बट विटामिन का मतलब क्या होता है, विटामिन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम आसानी से भी कर सकते हैं, और कब कर सकते हैं जो थोड़ा देख ले इसको। ओके, तो विटामिन का प्रयोग हम करेंगे इसके मतलब भी होता है के बीच, ओके, के बीच फॉर 2 पर्सन, ठीक है। पर्सन बोलो और थिंग बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ओके। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो पहला चीज हम देख लेंगे कि यह अमोंग हमारा गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था विटामिन, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा समझना है और नोट करते जाना है, ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या है और क्या नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ा देख लेंगे। माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विथ अस नो ईयर। देखिए, माय सिस्टर इन लॉ की बात की जा रही है, जो रहते हैं कोलकाता में, और वो आए हैं कहाँ पे, मेरे साथ रहने के लिए, रुकने के लिए। नो ईयर यहाँ डी का लिए यूज हो गया है। तो अभी हमें समझना क्या है कि पहले चीज़ देख लेते हैं कि माय सिस्टर इन लॉ, यहाँ तक क्लियर है। हु लिप्स भी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हम जो हु का प्रयोग करते हैं, ये हु क्या है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, एज ए एंटीसीडेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद जो होते हैं इसके लिए ये रेफरेंस कर रहा है। तो ये जो माय सिस्टर इन लॉ है, इनके लिए यहाँ पर लिप्स लगा है, चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा है, इन कोलकाता। अब देखिए यहाँ क्या है, हैव कम टू स्टे विथ अस। अब देखिए यहाँ हैव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी जो आने वाला है वो इसी का सब्जेक्ट का आता है, तो ये भी होगा सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब हैव के जगह पर हमको क्या लगाना है, हैज का प्रयोग करना है, हैज कम टू स्टे विथ अस नो ईयर। तो देख रखे हो ना कि कितना आसान क्वेश्चन बड़ी टफ नहीं है, क्वेश्चन इतनी लेंदी नहीं है कि बच्चे ना समझ पाए। थोड़ी सी हाँ, कहाँ आपको टफ है कि आप जल्दी करने चले जाते हो, आपको जल्दी नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, बिलीव करना है कि मैंने जो पढ़ा वो बहुत अच्छा पढ़ा है, मुझे समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक जगह एरर होगा, और वही एरर को आपको खोजकर लिख देना है, ठीक है, पता करके लिख देना है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। ओके, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग सेंड करें प्लीज, और देखिए कि ये क्वेश्चन भी बड़ी आसान है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, शी वाज सो नियर, और सॉरी हट नहीं सुनिएगा, यहाँ पे मैंने नियर लिखा है, ठीक है, नियर टू अचीविंग हर गोल नो ईयर डी। अब देख लो यहाँ पे बच्चे लोग कितने गलती करते हैं, जो आपको समझ में आना चाहिए। शी वाज सो नियर मतलब इतने नज़दीक, नियर टू अचीविंग हर गोल्स मतलब अपने गोल को पकड़ने के मतलब पहुँचने के करीब हैं। अब यहाँ पर कितना है, जो नो ईयर है या क्या है, आपको देखना। मेरे ख्याल से शी वाज सो नियर, सो तो सही चलेगा क्योंकि इतना यूज होता है, ठीक है, सो का यूज हम कर सकते हैं। बट यहाँ नियर टू का जो यूज किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान ले कि ये नियर टू होता है क्या। देखिए, नियर का मतलब होता है नज़दीक, ओके, और जब भी टू है तो इसके साथ कभी भी नियर टू का प्रयोग नहीं होता, ये गलत होता है भाई। अगर आपको बहुत ज़्यादा है, जैसे कहेगा कि रवि एकदम तुम्हारे नज़दीक है ना, तो रवि इज क्लोज टू यू, है ना, मतलब एकदम क्लोज टू यूज होता है। इसके जगह पर आप नियर टू नहीं यूज करो, इसके जगह पर क्या करो, क्लोज टू यूज करो। मतलब नज़दीक के लिए आप यूज क्या करोगे, क्लोज टू, मतलब एकदम नज़दीक है। तो यहाँ बोला शी वाज सो क्लोज टू अचीविंग हर गोल, मतलब वो अपने गोल के एकदम नज़दीक है, मतलब इतना नज़दीक है कि हम बता नहीं सकते, मतलब एकदम नज़दीक है। तो यहाँ नियर का प्रयोग करना है, नियर का प्रयोग नहीं करना है, सॉरी, और क्लोज टू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ और जान गए कि यहाँ कभी भी करेंगे तो टू का प्रयोग होगा, क्लोज के साथ टू का प्रयोग होगा, नियर के साथ कुछ नहीं प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको भी नोट करेंगे, ओके।